अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्त अहबाब, मैं मुतीउर रहमान अजीज़ इस वक्त दिल्ली से आप लोगों से मुखातब हो रहा हूँ। दरअसल इस रमज़ानुल मुबारक के महीने में बहुत ज़्यादा एक्टिविटी नहीं है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि तमाम कारोबार छोड़ करके इंसान बैठ जाता है। हर एक चीज़ों में कहीं ना कहीं कम ज़्यादा ही सही, लेकिन मामलात को निपटाना, मामलात को अंजाम देना जारी रहता है। तो इस दरमियान में अपडेट की शक्ल में बहुत कुछ ना होने के बावजूद भी बहुत सारी माएँ, बुजुर्गवार, दोस्त अहबाब इस बात को लेकर के आते रहे हैं कि काफ़ी दिन हो गया आपका कोई वीडियो जो है हमारे सामने ना आने के वजह से आप लोगों की याद आ रही थी। और उन्होंने बताया कि अव्वले दिन से चूंकि कोई वक्त, कोई लम्हा, कोई दिन ऐसा गुजरा नहीं है कि जब आपके ज़रिए से कोई ना कोई अपडेट या तसल्ली की बातें हम सुनाना करते हों। लिहाजा वो आदत सी लग गई है 3-4 सालों में, तो कुछ न कुछ अपनी तरफ से कहते रहें और जिसके ज़रिए से हमारी तसल्ली होती है, हमें एक उम्मीद बंधती है कि अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग एक ऐसी कंपनी से जुड़े हुए हैं जो हमारी इतनी ज़्यादा फिक्र करती है और ऐसे लोग जुड़े हुए हैं जो एतकाद व एतमाद के बड़े पैमाने पर फायज है अल्हम्दुलिल्लाह। तो इस दरमियान में लोगों का एक सवाल जो बड़े पैमाने पर आया है कि आलमा डॉक्टर नौहरा शेख साहिबा ने जो भी पिछले दिनों में खिताब किया है, जो भी अपडेट दिया है, उसमें कंप्लेनरों के बारे में, FIR करने वालों के बारे में, सेटलमेंट करने वालों के बारे में, पार्शल अमाउंट लेने वालों के बारे में, 20% लेने वालों के बारे में, तमाम तरह से चीज़ें आलमा डॉक्टर नौहरा शेख साहिबा ने बताया है। लेकिन लोगों का कहना यह है कि जो लोग कंटिन्यू कर रहे हैं, जो लोग मुसलसल कंपनी में बने रहने वाले हैं, उनके ताल्लुक से कुछ नहीं कहा गया है। लिहाजा मैं आप लोगों की तसल्ली और तशफ़ी के लिए बता देना चाहता हूँ कि देखिए, नूरुन अला नूर, जो लोग एतमाद व एतकाद के बड़े पैमाने पर फायज है, उनके ताल्लुक से कुछ कहना, कुछ भी बताना, ये कहीं ना कहीं ज़रूरत ना महसूस होने जैसी है। क्योंकि जो लोग इस बड़े सैलाबी थपेड़े में बढ़ करके आगे आए, कंपनी को सपोर्ट किया, कंपनी के लिए दुआएं की, दूसरों को समझाया, पब्लिक को समझाया, पब्लिक की अफवाहों को घंटों घंटों, दिन भर, रात भर लग करके उसकी तसल्ली और तशफ़ी के लिए और कंपनी की शबीह को बचाने के लिए जिन लोगों ने दिन रात अपने एक किए, लाख लोग उन लोगों की तादाद है। एक मुतीउर रहमान अजीज़ है जो मंजर आम पर आ करके, और कुछ ऐसे दोस्त हैं जो मंजर आम पर आ करके अपनी चीज़ों को बता रहे हैं और बता सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि जो बोल नहीं सकता है, जो कैमरे पर नहीं आ सकता है, वो कंपनी के लिए वेलविशर और मद्दाह और हमदर्द नहीं है। ऐसी बात नहीं है। लिहाजा मैं मानता हूँ, कंपनी मानती है और तमाम लोग मानते हैं कि जो लोग मंजर आम पर हैं उनको तो हम देख सकते हैं, लेकिन जो लोग मंजर आम पर नहीं हैं वो कंपनी के वेलविशर और मद्दाह बड़े पैमाने पर वो भी हैं, जो अपने घर से लेकर के मैदान तक, इलाके तक, गांव और कबीले तक कंपनी के ताल्लुक से बड़े सपोर्टर की हैसियत से मैदान में रहे हैं और कंपनी की शबीह को गलत बताने वालों का मुंहतोड़ जवाब दिया है, लोगों से मुलाकातें की हैं, सफ़र किया है, लोगों की गलत फहमियों को घंटों भर समझा करके उनकी गलत फहमियों को दूर करने की कोशिश की है। लिहाजा मेरे कहने का मतलब यह है कि आलमा डॉक्टर नौहरा शेख साहिबा ने अगर कंटिन्यू करने वालों को शुमार ना किया, उनके ताल्लुक से कुछ नहीं बोल सकी, तो आप लोग उसका मतलब ये बिल्कुल ना समझें कि वो लोग कहीं ना कहीं नज़रअंदाज हो रहे हैं। ऐसा हरगिज़ नहीं है, क्योंकि एतमाद व एतकाद के उस पैमाने पर ये कंटिन्यू करने वाले लोग फायज हैं, जिनके ताल्लुक से कुछ कहा जाए तो ठीक और ना कहा जाए तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि ये भरोसे के इतने बड़े पैमाने पर फायज हैं कि इनको हम कुछ कहें ना कहें, ये कंपनी के ताल्लुक से, कंपनी के लिए इतने खैर ख्वाह हैं कि उनको सारी चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन गैबी तौर पर पहले से ही पता है, इसलिए उनके ताल्लुक से बोलने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है।
लेकिन उसके बावजूद अगर आपको इन बातों से तसल्ली होती है तो मैं आपको बताऊं कि आलमा डॉक्टर नौहरा शेख साहिबा और कंपनी के करीबी जराए का कहना यह है कि ये वो लोग जो कंटिन्यू किए हुए हैं, जिन्होंने मुसलसल कंपनी में बने रहने के लिए अपने आप का फॉर्म भरा है और दूसरे लोगों का भरवाया है, वो कहीं ना कहीं कंपनी के एक वक्त में इन्वेस्टर हुआ करते थे, फैमिली मेंबर हुआ करते थे और कंपनी के एक रुकन हुआ करते थे। लेकिन इस वक्त वो लोग जिन्होंने कंटिन्यू किया है वो कंपनी के कहीं ना कहीं, कंपनी ही के नहीं, कंपनी और सीईओ के जरिए से चलाए जाने वाले तमाम मुहिम्मात, चाहे वो सियासत हो, चाहे वो तिजारत हो, चाहे सेहत का मैदान हो, चाहे तालीमी मैदान हो, कोई भी मैदान हो, उन सब के वो हिस्सादार हैं। वो जब हिस्सादार हैं तो वो एज अ डायरेक्टर, एज अ मुशीर और सलाहकार, वो लोग कंपनी के एक बहुत बड़े मद्दाह और खैरख्वाह होने के नाते से उनके ताल्लुक से कुछ बोलने की जरूरत हमें, कंपनी को खास तौर से जरूरत महसूस नहीं होती। इसलिए वो लोग अपने ताल्लुक से नजरअंदाज होने का कोई इस तरह का वहम गुमान अपने दिल में ना आए। मैंने चूंकि किसी न किसी जरिया से अपनी बात पहुंचाने की कोशिश करता रहता हूं कंपनी हाई कमान को, लिहाजा मेरी जहां तक सोच है वो ये है कि ये वो लोग मजे हुए लोग हैं जिन्होंने कंटिन्यू किया है। ये वो लोग हैं जिनको कंपनी को, जिनके लिए अब एक ऐसी लिस्ट बनानी चाहिए कि उनके हर अच्छे बुरे में, तालीम हो बच्चों का या शादी विवाह का मामला हो, एक ऐसी लिस्ट बना करके रखनी चाहिए कि उनके हर अच्छे बुरे में साथ खड़ा होना चाहिए। क्योंकि ये वो लोग हैं जो ऐसे वक्त में, हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के ऊपर जब साजिशों का जाल फेंका गया, ऐसे वक्त में अगर वो मद्दाह रहे और कंपनी के लिए अच्छा सोचते रहे और कंपनी को मजबूती फराहम करने के लिए उन्होंने अपनी महंगी और कीमती अमाउंट को कंटिन्यू किया, कंपनी पर इस कदर भरोसा जिताया, तो लिहाजा एक ऐसा खाका बनाना चाहिए कि इनके अच्छे बुरे में कंपनी हमेशा हमेशा खड़ी रहे। मिसाल के तौर पर अगर किसी शख्स को कोई जरूरत हो तो उसमें कंपनी पहले जैसे खड़ी रहती थी कि अगर किसी का ये पता लग जाता था कि किसी को कोई दुश्वारी है, कोई मुसीबत है, कोई अच्छा बुरा शादी विवाह, एजुकेशन, तालीम का कोई मामला है जिसमें एक हमारा इन्वेस्टर कंपनी का अगर वो खरा नहीं उतर पा रहा है तो कंपनी उसके ताल्लुक से खड़ी होती थी। और इंशाअल्लाह ताला अब एक बड़े पैमाने पर इस जाविये पर सोचने की और गौर करने की और राहत पहुंचाने के बड़े पैमाने पर कोशिश करेगी। मिसाल के तौर पर आप लोगों को बता दूं, मेरी अपडेट बड़ी हो सकती है लेकिन बहुत दिनों से नहीं आने की वजह से आप सुनिए, इंशाअल्लाह ताला आपकी राहत के लिए मामला होगा और रहनुमाई के लिए मामला होगा कि एक वक्त ऐसा आया जब कि एक ऐसे नाबीना शख्स ने अखबार में इश्तिहार छपवाया। नाबीना शख्स थे, वो गालिबन हाफिज थे, किसी मदरसे में या मस्जिद में पढ़ाया करते थे। उन्होंने अखबार में एक इश्तिहार दिया और उन्होंने ये कहा कि उसमें लिखा कि ऐसा है कि मैं हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज का इन्वेस्टर हूं। उनका तारुफ कराने का अंदाज़े बयान देखिए कि उन्होंने लिखा कि मैं हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज का, जिस तरह से हम अपने नाम के आला दर्जे के लिए अपने खानदान, अपने गांव, अपने कबीले के किसी आला शख्स को चुनते हैं, उसी तरह उन्होंने वो लफ्ज चुना कि मैं, सबसे पहले उन्होंने लिखा कि मैं हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज का इन्वेस्टर हूं। उन नाबीना शख्सियत ने कहा कि मैं चूंकि तनहा एक जिंदगी गुजार रहा हूं, लिहाजा मुझे शादी की जरूरत महसूस हो रही है। मेरी इनकम यह है कि मैं हाफिज होने के साथ साथ दर्स तदरीस देता हूं, मस्जिद में बच्चों को पढ़ाता हूं, 3000 रुपये मैं तनख्वाह पाता हूं और हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज में 2-2.5 लाख रुपए इन्वेस्ट होने के नाते से मेरे हर महीने 10,000 रुपये इनकम हो जाते हैं। जब ये इश्तिहार आलमा डॉक्टर नौहरा शेख साहिबा तक पहुंचा तो आलमा डॉक्टर नौहरा शेख साहिबा ने इन नाबीना शख्सियत को तलाश किया और उनका डिटेल निकाला और उनसे कहा कि अल्लाह तबारक व तआला आपकी अज़दवाजी जिंदगी को बरकतों से माला माल करे, लिहाजा मैं जो कर सकती हूँ वो ये कर सकती हूँ। कंपनी ने, आलमा डॉक्टर नौहरा शेख साहिबा ने, सीईओ ने ये कहा कि मैं हर महीने आपको 10,000 रुपये
वजीफे के तौर पर मुंतखब करती हूँ। और उसके अलावा उन्होंने एक तोहफे के तौर पर कंपनी ने आलमा डॉक्टर नोहरा शेख साहिबा ने उनको 1 लाख रुपए या समथिंग आसपास के अमाउंट उनको इरसाल किया। लिहाजा मेरे कहने का मतलब यह है कि इसी रविश पर चलते हुए मेरा कहना कंपनी से भी है और आप तमाम लोगों से भी है कि वो लोग जो कंटिन्यू किए हुए हैं उनके साथ कंपनी अब इंशाअल्लाह ताला इस तरह का जाविया बनाएगी, इस तरह की सोच और अफकार और ख्यालात और फहरिस्त बना करके उनके हर अच्छे बुरे में इंशाअल्लाह ताला खड़ी होने की मुकम्मल कोशिश करेगी और ऐसी बातें चल रही हैं। ये एक बात हो गई, बड़ी बात होती जा रही है, लिहाजा मैं शॉर्टकट में बताना चाहूँगा आप लोगों को। आजकल आपने देखा होगा कि अल्हम्दुलिल्लाह तरावीह का दौर है, नमाजों का सिलसिला है, मस्जिदें भर रही हैं। इस ताल्लुक से मेरे सामने एक ऐसी वीडियो आई है, चंद ऐसे वीडियोस क्लिप आई हैं, फोटोज आए हैं जो कि रश्क करने लायक है। और वो भी ये तस्वीरें जो है वो भी कहीं ना कहीं उसी शख्सियत, उसी ग्रुप, उसी कंपनी और उन्हीं लोगों से जुड़ी हुई है जिससे हम और आप जुड़े हुए हैं। रश्क और काबिल रश्क है कि हम उस पर जितना भी फख्र करें कि एक ऐसी लिल्लाहियत का जज्बा रखने वाली कंपनी के साथ हम जुड़े हुए हैं कि उसका हर काम आला पैमाने पर ही नहीं आलमी पैमाने पर है। मैं बताना चाहता हूं मस्जिद बिल्कीस जिसकी फाउंडर आलमा डॉक्टर नोहरा शेख साहिबा और उनकी वालिदा मोहतरमा बिल्कीस शेख साहिबा हैं। अल्लाह तबारक व तआला इन तब सबको जज़ाए खैर नाज़ फरमाए कि उस मस्जिद की हालत यह है कि 4-5 मंजिला पूरी की पूरी मस्जिद तरावीह की नमाज में मुकम्मल भरी पड़ी होती है। और इससे भी बढ़ करके बात यह बताऊं कि 3 सिमत, सामने की सिमत को छोड़ करके 3 सिमत जितनी जमीनें खाली पड़ी हैं उन सब ने अल्हम्दुलिल्लाह उन सब में नमाजियों की तादाद ऐसी खचाखच भरी हुई है कि आप लोग उस वीडियो को देखेंगे, इस वीडियो के आखिर में मैं उसको जोड़ दूंगा। आप लोग तसव्वुर फरमाइए कि बेसमेंट जो है उसमें खातीन की तादाद भरी पड़ी है। लोग गाड़ियों से हैदराबाद और नवाही के इलाकों से बढ़ चढ़ करके उसमें हिस्सा ले रहे हैं, नमाज पढ़ने के लिए ऐसे आ रहे हैं। हम उस कंपनी से जुड़े हुए हैं, उन लोगों से जुड़े हुए हैं जिनकी लिल्लाहियत का जज्बा इस तरह का है, उनकी सोच में अल्लाह तबारक व तआला ने इतनी बरकत अता फरमाई है कि जिस चीज में उन्होंने आलमा डॉक्टर नोहरा शेख साहिबा हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज और उसके अराकीन ने जिन चीजों में हाथ लगा दिया, अल्लाह तबारक व तआला ने उसको सोना ही नहीं उसको हीरा बना दिया। लिहाजा मैं बता रहा था कि टोली चौकी हैदराबाद की मस्जिद बिल्कीस में आजकल नमाजियों की और खुसूसन तरावीह पढ़ने वालों की वो जम्मे गफीर देखी गई है। वो मनाजिर सामने आए हैं कि 3-4 मंजिला ऊपर की एक बेसमेंट में खातीन की तादाद और चारों सिमत खाली पड़ी हुई जमीनों पर इस कदर बड़ी बड़ी तादाद आ रही है कि अल्हम्दुलिल्लाह बताने वाले बताते हैं, करीबी जराए बताते हैं कि कितने लोग जगह ना मिलने की वजह से मायूसी का शिकार होकर के वापस चले जाते हैं और कहीं ना कहीं दूसरी मस्जिदों में वो नमाजें अदा करते हैं। लिहाजा रश्क कीजिए और इससे रहनुमाई हासिल कीजिए। कहीं ना कहीं हम जिस कंपनी से जुड़े हुए हैं वो अगर लिल्लाहियत के जज्बे में इतने इस कदर बड़े पैमाने पर जुड़ी हुई है तो हमको भी उससे तरगीब हासिल करनी चाहिए। अपने पैमाने पर ही सही 100, 50, 200, 500, 1000, 15,000, 10,000, 5,000 इसी तादाद में जिस तरह से जो लोग कर सकते हो देखिए और उसकी बरकत को देखिए और उस तरह से खर्च करने की कोशिश कीजिए। अल्लाह तबारक व तआला सब की मालो औलाद में बरकत अता फरमाए। इस चीज को मिसाल मानते हुए फरमाइए, देखिए कि एक मक्कतुल मुकर्रमा और मस्जिद नबवी ही वो जगहें हैं जहां लोगों की खचाखच तादाद भरी होती है और लोग सड़कों पर नमाज पढ़ते हैं। लोग बताते हैं कि मस्जिद नबवी और मक्का मुकर्रमा खाने काबा के अतराफ में जो नमाज पढ़ते हैं वो लोग जब जगहें नहीं मिलती हैं तो चले जाते हैं अपने फ्लैटों में, अपने घरों पर वो नमाज अदा करते हैं। लिहाजा हमने देखा, अपनी आंखों से मुशाहिदा किया, करीबी ज़राए ने बताया कि मस्जिद बिल्कीस की आज हालत वो है कि अल्हम्दुलिल्लाह उसमें लोगों की, नमाजियों की तादाद इस कदर बढ़ी है
कि लोग जगह ना मिलने की वजह से वापस जा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों का भी इसमें अज्र है, इससे तरगीब हासिल कीजिए। मस्जिद बिल्कीस जिसको आलमा डॉक्टर नौहरा शेख साहिबा ने बुनियाद रखा था, अपनी वालदा के नाम पर, तमाम मरहूमीन के नाम पर, तमाम उम्मत के नाम पर वक्फ कर दिया है। कई एक जोहला ये कहते हैं कि इस मस्जिद को मस्जिद बिल्कीस नहीं कह सकते और आलमा डॉक्टर नौहरा शेख साहिबा को उसका बानिया और फाउंडर नहीं कह सकते। उन लोगों की जहालत है। उन लोगों की जहालत यह है कि कुरान ने साफ तौर पर कहा है कि जब तुम खर्च करते हो जाहिरी तौर पर और छुपे तौर पर अल्लाह तबारक व तआला उसका अज्र देने वाला है। लिहाजा जब कोई काम करता है, कोई भी काम करता है, मस्जिद नबवी को नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुनियाद डाली तो आज तक और क़यामत तक उसको मस्जिद नबवी के नाम से याद किया जाएगा। और जो उम्मत में जिस के नाम से जिसने भी एक ईंट भी रखी होगी उसके नाम से अल्लाह तबारक व तआला अज्र तो देगा ही देगा, उसके नाम से भी जाना जाएगा। लोगों की तरगीब के लिए उसको बताया भी जाएगा, जैसा कि अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, मफहूम है कि जो लोग खर्च करते हैं अल्लाह तबारक व तआला के रास्ते में छुपे तौर पर और अलल ऐलान तौर पर, छुपे तौर पर इसलिए कि किसी को नागवार ना गुजरे और खुले तौर पर इसलिए कि लोग उससे रहनुमाई हासिल करें। लिहाजा जोहला अगर ये समझते हैं कि उन पर नागवार गुजरती है, ये बात बताते हुए हमें फख्र महसूस करते हुए उन पर अगर उनके सीनों पर नागवार गुजरता है तो हमें इससे कोई सरोकार नहीं है। लिहाजा जो चीज़ जो काम जिसने भी किया होगा वो एक लंबे अरसे तक, सैकड़ों सालों तक, हजारों सालों तक याद किया जाएगा। उससे लोग रहनुमाइयाँ हासिल करेंगे और उसको याद कर करके अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में सजदा रेज होंगे और अल्लाह तबारक व तआला से उसके लिए अपने लिए भी अजर मांगेंगे और उन लोगों के लिए भी अजर मांगेंगे। लिहाजा मैं कहना चाहता हूं कि इस तरह से हर कोई बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले, छोटे पैमाने पर, बड़े पैमाने पर, कहीं भी इस तरह का काम हो रहा हो, हमें कोई चीज़ नहीं देखना है, ज़ात बिरादरी मसलक मजहब नहीं देखना है, हमें अच्छे काम के लिए आगे बढ़ना है। आप इसको भी एतराज़ के खोटे पर ला सकते हैं, लेकिन उसके लिए मैं दलील ये देना चाहूँगा कि आप लोग ना सिर्फ और सिर्फ जानदार देखिए, अगर वो इंसान है तो इंसान, चौपाए हैं तो चौपाए, आप उन पर खर्च करते हुए, उन पर इन्वेस्टमेंट करते हुए, उनके साथ बेहतर का सलूक करते हुए आप लोग झिझकिए मत। हर चीज़ का अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ अज्र है। उसके लिए दलील मेरे पास ये है कि जब बनु इसराइल का कोई शख्स एक ऐसे कुत्ते को पानी पिलाता है जो कि प्यास की शिद्दत से वो कीचड़ चाट रहा होता है, वो बनी इसराइल का शख्स जब अपनी प्यास बुझा करके ऊपर आता है तो ये मंजर देखता है और वो सोचता है कि अगर मैं थोड़ी देर रुका होता तो मेरी हालत थोड़ी देर पहले यही थी, अब यही हालत इस नजिस और नापाक जानने वाले जानवर कुत्ते की है। तो लिहाजा वो कुएं में दोबारा उठता है, अपनी जुराब में पानी भर करके लेके आता है और उसको पिलाता है और सैराब करता है और अपने अपने रास्ते में चले जाते हैं। अहादीस में आता है कि उसको बख्श दिया जाता है। लिहाजा हम न मजहब देखें, न मसलक देखें, न कुछ देखें, न कुछ देखें, बस खर्च करने पर, इन्वेस्टमेंट करने पर और वक्फ करने पर हम यकीन और एतमाद रखें। क्योंकि अगर एक कुत्ते को पानी पिलाने का अजर जन्नतुल फिरदौस हो सकता है तो हम तो फिर भी इंसानों पर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, जिस पर भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, जिस पर भी खर्च कर रहे हैं, सदका कर रहे हैं, खैरात कर रहे हैं, वो चीज़ अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में आपकी मशीयत और आपके दिली राज और मकसद के हिसाब से, नीयत के हिसाब से होगा। लिहाजा किसी भी तरह का तफरीक को तरदीद मत कीजिए, आगे बढ़िए और नेकी के कामों को बढ़ाइए, अलल ऐलान तौर पर बढ़ाइए या ढके छुपे तौर पर बनाइए। ढके छुपे तौर पर करेंगे तो किसी की शख्सियत मजरूह नहीं होगी, अलल ऐलान करेंगे तो किसी न किसी को उससे रहनुमाई मिलेगी और आपके लिए वो चीज़ सदक़े जारिया बनेगा। सदक़े जारिया के ताल्लुक से ये आता है कि एक इंसान जो आखिरत में होता है, बरज़ख की दुनिया में होता है, उसका मर्तबा बस देखते ही देखते बढ़ा दिया जाता है। उसका मर्तबा देखते ही देखते बढ़ा दिया जाता है। जब पूछा जाता है तो पता ये चलता है कि तुमने किसी सदक़े जारिया में हिस्सा लिया था, आज उस सदक़े जारिया के तुफैल से कोई काम वक़ू पज़ीर हुआ है दुनिया जहान में,
तो उसमें तुम्हारा चूंकि अज्र था, तुम्हारा चूंकि हिस्सेदारी था, इसलिए उसका अज्र आज पहुंच रहा है। लिहाजा जिनके वालिदैन मरहूमीन, ख़ास तौर से मरहूमीन के लिए उनको नियत में रखते हुए उनके सदक़े तुफ़ैल में आप खर्च कीजिए इंशाअल्लाह ताला। अगर आप अपने लिए, अपने वालिदैन के लिए कुछ करना चाहते हैं तो दुआ कीजिए और उनके लिए खर्च कीजिए। इंशाअल्लाह ताला कोई ना कोई दर्जा उनका बुलंद होगा, तो उनको ये मैसेज पहुंच जाएगा कि मेरी औलाद ने कुछ ना कुछ किया है। लिहाजा आजकल आप लोग देखते होंगे कि 2 साल कोरोना वबा होने के बाद जो है लोग मस्जिदों के लिए, मदरसों के लिए नहीं निकल सके थे, लेकिन इस साल राहत हुई है। अल्लाह तबारक व तआला ने उन बीमारियों को, वबाओं को दूर किया है। लिहाजा लोग अपनी मस्जिदों के लिए, मदरसों के लिए और इदारों के लिए निकल रहे हैं। अब आप ये कहेंगे कि कहाँ उनसे मुलाकात करें, वो आपकी मस्जिदों में आएंगे। मस्जिद के इमाम से मुलाकात कीजिए, अपना नंबर दे दीजिए उनको और बोलिए कि कोई भी शख्सियत आए, कोई भी साहब आए तो एक बार मुझे मुत्तला कीजिए और अपनी हिस्सेदारी उनके साथ कीजिए, क्योंकि अभी तक दीन का काम जो हम तक पहुंचा है वो कहीं ना कहीं इन्हीं मस्जिदों, मदरसों के ज़रिए से पहुंचा है। लिहाजा सदक़े जारिया में बहुत बड़ी हिम्मत है उन लोगों की जो अपने घरों से निकलते हैं, तमाम तरह के थपेड़ों से, गर्मी से, बरसात से और हर तरह की मुसीबतों से जूझते हुए दीन के लिए लिल्लाह फिल्लाह निकलते हैं और दीन के नशो इशाअत के लिए गली गली, कुचे कुचे, बारे बारे फिरते हैं। उनको हौसला अफजाई फराहम कीजिए, उनकी इमदाद कीजिए, उनकी इमदाद करवाइए। इंशाअल्लाह ताला आपके अज्र में वो तमाम चीज़ें शामिल होंगी। बातें तो बहुत हैं, लेकिन मेरी वीडियोस जो है बड़ी होती जा रही है। लिहाजा फिर किसी वीडियो में आप लोगों से मुखातब होऊंगा। लिहाजा मायूसी की कोई बात नहीं है, बढ़ चढ़ करके नेकी के कामों में हिस्सा लेते रहिए। याद कीजिए पिछले दिनों में ख़ास तौर से उन लोगों को, मरहूमीन को जो हमारे दरमियान में थे, अपने उनके लिए भी दुआ कीजिए। इस रमज़ानुल मुबारक में के महीने में अपने सलीम साहब दुबई और दिलावर हुसैन साहब, एडवोकेट दिलावर हुसैन साहब और इसी तरह से मौलाना इब्राहिम साहब, अबू अम्मार मदनी, अब्दुल अजीज़ साहब, अपनी बहन नरगिस शेख साहिबा, उन सब के हक में दुआएं कीजिए। अल्लाह तबारक व तआला उनकी नेकियों को सदक़े जारिया के अंदाज में शर्फ़ कबूलियत बख्शे और उनको करवट करवट जन्नतुल फिरदौस अता फरमाए। और आपके मरहूमीन को भी, हम सब के मरहूमीन को भी, ख़ानदान के अज़्ज़ा व अक़रबा को भी अल्लाह तबारक व तआला जज़ाए खैर दे और जो मरहूमीन हैं उनको जन्नतुल फिरदौस में करवट करवट जन्नतुल फिरदौस अता फरमाए। इन बातों के साथ मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। कोई चीज़ रही तो मेरे व्हाट्सएप पर सवाल को आप भेज सकते हैं इंशाअल्लाह ताला किसी अगली वीडियो में, और मुनासिब हुआ तो व्हाट्सएप के जरिए ही से मैं जवाब देने की कोशिश करूंगा। मुतमईन रहिए, खुश रहिए। महीने जो चल रहा है महीना, इसका मुकम्मल भरपूर फ़ायदा उठाइए। अल्लाह तबारक व तआला इस तरह के महीने हम लोगों को सैकड़ों सैकड़ों बार नसीब फरमाए और अपनी कंपनी के मसाइल को हल करने के लिए भी आप लोग अल्लाह तबारक व तआला के बारगाह में सर बसुजूद रहिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। या इलाही हर जगह तेरी अता का साथ हो, या इलाही हर जगह तेरी अता का साथ हो। जब पड़े मुश्किल शहे मुश्किल कुशा का साथ हो, या इलाही भूल जाऊं नज़र की तकलीफ को, या इलाही भूल जाऊं नज़र की तकलीफ को। शादिए दीदार हुस्ने मुस्तफा का साथ हो, शादिए दीदार हुस्ने
या